और बहुत मुश्किल से सबके प्रयासों से शुरू हुई है, हमें खराब नहीं करनी। जो स्पष्ट रूप से अपने मुख से बोले कि हम लोग आएंगे, हम लोग साथ हैं, वो ठीक है। जो ना बोले उसका भी शुक्रिया। पर एक बार आपको मेरी रीच जितनी है, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी, उतने लोगों तक तो मैं जरूर ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर पहुंचना है। नहीं पहुंचे तो फिर ये पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है कि भाई हम किस लिए, मतलब किसके लिए पढ़ाएं, जब हमें उस चीज को बचाने नहीं है, उस चीज के लिए हमें करना ही नहीं है। और मैं कोई आपको भड़का भी नहीं रहा कि भाई आपको लगता है कि हाँ ये मांग जेन्युइन है, तो आप लोग अपना, आप उससे प्रभावित हैं तो आप जरूर आइएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये आपको जरूर बताना चाहता था कि उन सभी सम्मानित बंधुओं से, शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि हमने सबने मिलकर डिसाइड किया था सर, सब साथ थे उसमें। तो मुझे लगता है कि अब कुछ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, अब सब भी सबको साथ रहना चाहिए। नहीं तो हम सब लोगों के साथ एसएससी जैसा होगा। और हम लोग सब साथ नहीं होते, आप सब लोग साथ, और इसमें अगर कोई ना हो तो 50 लोग गवाही दे सकते हैं जिनके सामने डिसाइड हुआ था, 50 लोग। और ना ही ये पता था कि सब कुछ ऐसे इस तरीके से चलेगा कि ऐसी मुसीबतें आएंगी। कोई थोड़ा थोड़ी ना किसी ने पहले से सोच के बैठे थे, क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण था, सब कुछ था, बहुत जेन्युइन थी। तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा था कि बच्चे अपनी जेन्युइन तरीके से लोकतंत्र में विश्वास करके सारी चीजें मांग रख रहे हैं, कोई हुड़दंग नहीं, कुछ नहीं किसी प्रकार का। तो आप सब लोगों से बस मैं कहूंगा, लगता है कि मांग जेन्युइन है, आप लोग बहुत से मुझसे सुनना चाहते हैं, मेरी पर्सनल परेशानी वो है, ठीक है, पर वो बच्चा आंदोलन से बड़ी नहीं है। बहुत लोगों ने सफर किया था उस समय, मेरी जिम्मेदारियां हैं बहुत कुछ, मैं उन्हें कर लूंगा किसी तरह से तुम्हारे सहयोग से, आज नहीं 10 दिन बाद। पर अभी हमारा 12 जून को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस पर किसी प्रकार का लांछन, किसी प्रकार की उस पर नहीं आने देना चाहता। और वो मेरा नहीं है, वो आप सबका है, हम सबका है, वो हम सबने मिलकर तय किया था। मैं तो उसमें एक बहुत गिलहरी मात्र सहयोग है मेरा। रही बात मेरे साथ की, साथ तो चाहिए होगा आपका मुझे, आज नहीं कुछ दिन बाद चाहिए होगा, क्योंकि अगर मेरा सामान भी होता मेरे पास तो भी मैं कुछ कनेक्ट कर चुका होता। पर अभी मैं बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं, साथ कैसे देंगे वो देख लेंगे। अभी मैं उस तरफ आपका ध्यान केंद्रित नहीं कराना चाहता। 8, 9, 10 जून को आपका एग्जाम है, और फिर हमारा 12 जून को ये बहुत ही शांतिपूर्ण हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात को रखने का इको गार्डन में जुट रहेगा। बहुत ही शांतिपूर्ण, कोई हो हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। तो मैं बस आपसे कहूंगा कि आप सब साथी इस बात को गांव गांव, गली गली, लाइब्रेरी लाइब्रेरी, बहुत सारे साथी ऑनलाइन है, बहुत सारे साथी ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहरों में कोचिंग चलती है। आपको भी मेहनत अपने बच्चे की बचानी है। माता पिता, आपका उतना ही साथ होता है बच्चे का जितना गुरु का, आपको भी उसकी मेहनत बचानी है अपने बच्चे की। तो चाहे वो पूर्वांचल से हो, चाहे पश्चिम से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी कोने से हो, आप सब लखनऊ 12 जून शुक्रवार सुबह 8 बजे ये प्रण ले लीजिए। नहीं तो हम लोग फिर मेहनत के लिए कभी नहीं उठ पाएंगे, हम कभी मेहनत को बचाने के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे। ये आप सबको ये बात पहुंचानी है हर जगह तक, इतना ही मेरा है। मेरा जो गिलहरी सहयोग रहेगा, अगर मैं डिटेन नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ, तो मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। मैं हो भी जाता हूं तब भी आपको ये नहीं सोचना कि नहीं, आपको बहुत शांतिपूर्ण अपनी बात रखनी है। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे बहुत शांतिपूर्वक, लेकिन रखे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही, उन्हीं से आश्वासन, उन्हीं से मांगों की पूर्ति, और किसी से नहीं।
दूसरी एग्जाम्पल को कैसे शुरू करना है दोबारा सब वो मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी समझ से बाहर नहीं हो, ना मेरी हिम्मत खड़े होके कि बच्चा मैं आपसे बोलूं कि बाबू आप मेरे लिए ऐसा करो। और समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं दोबारा से सब कुछ। अजीब परिस्थिति हो गई है, चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे गिर जाते हो कभी आप कि रास्ते ही समझ में नहीं आते। अभी तो बस एक रास्ता है कि 12 जून की आपकी मांग पूरी हो जाए। कम से कम ये रहेगा कि चलो बंद हुई तो कम से कम बच्चों को उनका हक मिला। अभी वो बिना हक के खुल भी जाए तो ऐसा रहेगा कि मंदिर तो है लेकिन उसमें भगवान नहीं है। बिना आत्मा के चलाना, बिना आत्मा के काम करना, वो सोचे लोग बिजनेस पर मुझसे वो वाला नहीं है। मेरा जब तक दिल गवाही नहीं देता, इसलिए शायद मैं पीछे हूं, इसलिए मैं शायद सफर करता हूं कभी कभी। मेरी वजह से पूरी टीम सफर करती है। तभी तो समझ से बाहर है कि मैं कैसे क्या करूंगा 10-12 दिन कैसे, पर 12 जून को हमें काम करना है। बात आपकी समझ में आ रही है सबकी? 12 जून को हमें किसी भी तरह से काम करना है अच्छे से। 12 जून को हमें